नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज अपना जो टॉपिक चल रहा था कल का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में हमने सारी पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति कार्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? उपराष्ट्रपति। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में, किसमें? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद वर्णित है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका पद वर्णित है? उपराष्ट्रपति का। किसका पद वर्णित है? उपराष्ट्रपति का। अब देखिए, ये जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कि ये जो उपराष्ट्रपति है, यह उपराष्ट्रपति जैसे ही उपराष्ट्रपति बनता है वैसे ही राज्यसभा का क्या बन जाता है? सभापति। जब हमने राज्यसभा पढ़ रहे थे और राज्यसभा में हमने जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की थी, तो वहां पर जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। और वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि राज्यसभा का सभापति हमेशा देश का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कि जैसे ही कोई व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बना तो उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति की योग्यता। तो देखो मित्रों, उपराष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। नंबर 1 जो मैंने आपको कह रखा है कि वह कहां का नागरिक हो? वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 कि उसकी आयु कम से कम कितनी हो? जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी बड़े पद होते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल, जितने भी बड़े पद होते हैं इनकी उम्र भी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी उम्र अपनी कितनी है? 3 ही आंकड़े चल रहे हैं, 25, 30, 35। तो सबसे बड़ी आयु कौन सी? 35। तो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 35। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता क्या है? वह राज्यसभा, किसकी? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कि वह बंदा किस सदन की? राज्यसभा की। क्योंकि वो सभापति भी किसका होता है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? क्षमता रखता हो, योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति ही क्या बन सकता? उपराष्ट्रपति बन सकता है। चौथा क्या है? वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो मित्रों, ये है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कि वह कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो, उसकी कम से कम उम्र कितनी हो? 35 वर्ष हो, वो किसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वो किस पद पर आसीन ना हो? वो किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो यहां तक डाउट क्लियर सारे कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है
उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है और उपराष्ट्रपति की योग्यता। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन सेम होता है राष्ट्रपति की तरह ही, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो भाई देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव में भी जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा से। और किस मत पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी भाग लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल अर्थात विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, सिर्फ कौन सदस्य भाग लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की कार्य शक्ति। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति। देखिए मित्रों, हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करता है और उसको वेतन भी जो मिलता है वो सभापति का ही वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति रहते हुए उसके कुछ अलग से अधिकार कह सकते हैं, कार्य शक्तियां भी हैं। तो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। पहला इसका कार्य क्या है भाई? देखिए, उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन यदि परिणाम बराबर या टाई हो जाए तो उस समय
निर्णायक मत सभापति डालता है। क्लियर हुआ कि उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का क्या रहेगा, सभापति। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में चुनकर थोड़ी आता है, ये तो उपराष्ट्रपति के रूप में आता है। और जो अपने मतदान होते हैं राज्यसभा में, उस प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेता, अर्थात वोट नहीं डालता है जो विधेयकों पर डाले जाते हैं। लेकिन यदि कंडीशन हो जाए, परिणाम क्या हो जाए, टाई या फिर बराबर हो जाए, तो उस समय निर्णायक मत कौन डालेगा, हमारा सभापति डालता है। दूसरी इसकी क्या है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, महाभियोग से हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। भाई मान लो राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दे, महाभियोग से हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति बीमार हो जाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा। अब आप कहोगे कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया, अब सभापति कौन रहेगा, तो सभापति उस समय उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, उस समय राज्यसभा को उपसभापति संभालेगा और उपसभापति उसका सभापति बनेगा। समझ में आया कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो उस समय राज्यसभा का सभापति कौन बनता है, उपसभापति। बात क्लियर हुई। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था उपराष्ट्रपति यही समाप्त होता है, और आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।